अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नज़ीरुद्दीन दाऊद वस्ता, सेक्रेटरी जमातुल मुस्लिमीन पांजरी मोहल्ला मिरकरवाड़ा रत्नागिरी, सेक्रेटरी हुसैन पीर दरगाह वक्फ मिरकरवाड़ा रत्नागिरी और साबिक सेक्रेटरी अरकान कमेटी जामा मस्जिद मिरकरवाड़ा रत्नागिरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये मेरा लाइव वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसमें जो है ना, आपको अपना नगर सेवक चुनना है और वो नगर सेवक कैसा होने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर सी मालूमात देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बात का ख्याल करें कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उसे समाज की फलाह बहबूदी में कितनी दिलचस्पी है और वो कितना काम कर सकता है। दूसरी बात, अगर आपका पुराना नगर सेवक जो है वो जिसने अपने वार्ड में लोगों के लिए फलाह बहबूदी के यानी विकास के काम किए हैं और उसके लिए वो हमेशा रात दिन एक करता रहा और आपकी बात मानने को हमेशा तैयार था, जैसे कि आपने जो भी कोई शिकायत की, पानी की हो, कचरे की हो, लाइट की हो और दीगर जो इस यानी म्यूनसिपल के एरिया में जो कुछ भी काम है, उस काम में उसने आपको आपकी बात माना हो, कभी इनकार नहीं किया हो, हमेशा आपकी बात पर वो मुत्तफिक रहता हो और वो काम पूरा करने की कोशिश भी करता हो। तो आपका हक बनता है कि अगर उस पुराने नगर सेवक को आपके वार्ड में टिकट मिला है तो उसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब कराएं, उसको फतह दिलाएं। उसी तरह आप जो है आपके एरिया में अगर कोई नया नगर सेवक इस इलेक्शन में खड़ा है तो आपने क्या करना है कि उसको पहले उसका जायज़ा ले कि वो कौम की, अपने समाज की फलाह बहबूदी के लिए कितनी हद तक काम कर सकता है। अगर वो कारोबारी भी है तो वो अपने कारोबार से वक्त निकाल कर क्या वो इस काम को जो आपके विकास के लिए यानी आपके वार्ड के विकास के लिए, उसके लिए क्या वो काम कर सकता है, कर सकता है भी नहीं, इस बात का ज़रूर जायज़ा ले। अगर करने वाला होगा, उसमें उतनी दिलचस्पी होगी कि वो काम कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर वोट करें। या फिर उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि उसको वोट देना है या नहीं देना है, ताकि आगे 5 साल के लिए आपको कोई दिक्कत न हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो अपनी फलाह के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन में खड़े हैं। इसके लिए ये भी इस बात का भी ख्याल करें कि वो इस बारे में किस हद तक आपका साथ दे सकता है, आपका काम कर सकता है। अगर वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए खड़ा है तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, आपका एक एक वोट जो है ना बहुत ही कीमती है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे बस्ती मिरकरवाड़ा उस वक्त जो है बैलेट पेपर पर वोटिंग हुआ करते थे। नगर परिषद हमारी रत्नागिरी की जो है म्यूनसिपल नगर परिषद है, वहाँ पर उस वक्त हमारे यहाँ से हमारे अलमरहूम बाबा मियाँ पांजरी साहब, जो कि बीच के मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खड़े थे और उनके सामने पिंगी मोहल्ला से मरहूम अली मियाँ सोलकर साहब भी खड़े थे। और इनके दरमियान जो इलेक्शन हो गया, क्योंकि दोनों भी जो है ना उस वक्त के अच्छे खासे माने हुए ये हस्तियाँ थी और काम करने वाली हस्तियाँ थी, इसके लिए दोनों में बहुत ही भारी टफ फाइट होगी। क्योंकि बैलेट पेपर पर इलेक्शन था
और उस वक्त सामने सामने ही गिनती होती थी। वो बैलेट पेपर गिने गए तो सिर्फ एक मत से जो है, एक मत से हमारे अलमरहूम बाबा मियाँ पांजरी को फतेह हो गई ऐसा डिक्लेयर किया गया। लेकिन वो बेचारे अपने साथियों के साथ, अपने वर्कर के साथ खुशी खुशी लौट आए। और उस वक्त जो है हमारे मरहूम अली मियाँ सोलकर साहब ने दोबारा गिनती करने के लिए वहाँ पर अपील की, तो उनकी अपील मनवाई गई, मानी गई। हो सकता है उस वक्त बाबा मियाँ चचा जो है, बाबा मियाँ पांजरी साहब मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता मौजूद होंगे, क्योंकि बिना उम्मीदवार के उसके कार्यकर्ताओं के सिवा ऐसे रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो जो रिकाउंटिंग में वापस यानी गिने गए वोट, तो उसमें सिर्फ एक वोट से हमारे मरहूम अली मियाँ सोलकर साहब को फतेह हासिल हुई ऐसा डिक्लेयर किया गया। तो ये है एक वोट का जो है, एक वोट की आपके सामने मैंने कीमत बताया हूँ। इसके लिए एक वोट अपना कीमती समझ कर जाइए। ये ना सोचिए कि मेरे घर से 4 गए, अब मेरी क्या ज़रूरत है। नहीं, ये आपको वोटिंग करना ही है, क्योंकि आप अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, आपके वार्ड का फलाह चाहते हैं, आपके वार्ड के सही आदमी को चुनकर देना चाहते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वोटिंग करने को जाइए और अपना कीमती वोट अपने पसंद के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसे दे दीजिए। इस तरह जो है आपको अपने पसंद का उम्मीदवार कैंडिडेट चुनकर देना है। इस बात का लाजिमन ख्याल रखें कि वो ज़रूर अपने वार्ड के विकास के काम करने वाला हो, न कि अपने जेब के विकास के लिए। मैं तो साफ कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं कि मैं चुन कर जाऊँगा तो मैं अपने लिए यूँ करूँगा, वो करूँगा, लेकिन ये सब गलत है। तो इसके लिए सोच समझ कर वोट दे, लेकिन ज़रूर ज़रूर वोट दे। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीतेगा वही सिकंदर 3 तारीख को समझेगा कि किस किस का चमका है मुकद्दर। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और उसे शेयर भी करें, और हमारे चैनल निदाए कौम को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।